मान्यवर अभी एक फैशन होगा, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ना ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। क्या अमित शाह गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्या मोदी सरकार ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर दिया है? क्या वाकई में केंद्र की मोदी सरकार संविधान बदलने की मंशा रखती है? क्या बाबा साहेब की आड़ में केंद्र की भाजपा सरकार संविधान पर निशाना साध रही है? अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान के पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर ऐसा क्या कह दिया है कि सियासी बवाल खड़ा हो गया है? बाबा साहेब पर अमित शाह के बयान से देशव्यापी सियासी घमासान क्यों छिड़ गया है? आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया कि कुछ दिन पहले नेतृत्व के मुद्दे पर बिखरता दिख रहा है इंडिया गठबंधन एकदम से एकजुट हो गया है? अमित शाह के बयान से ऐसा क्या हुआ कि भाजपा पर मनुस्मृति के विचारों को देश की नीति और नियति पर थोपने का आरोप लग रहा है? अमित शाह ने ऐसा क्या कहा है कि भाजपा एकदम से बैकफुट पर आ गई? मामला मंगलवार का है। इस समय संसद में संविधान पर बहस चल रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों को कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेना आजकल फैशन सा हो गया है, जिसे देखो वही अंबेडकर अंबेडकर कहता रहता है। अरे यदि आप लोगों ने इतना ही नाम भगवान का लिया होता तो 7 जन्म के लिए स्वर्ग पा जाते। अमित शाह का यह कहना ही था कि राज्यसभा में भूचाल आ गया। विपक्षी सांसदों ने अमित शाह को हूट करना शुरू किया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को रुकने का इशारा किया, लेकिन सभापति का ध्यान उस ओर नहीं गया। विपक्षी सांसदों ने उस दिन तो तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन बुधवार को पूरे देश में सियासी घमासान छिड़ गया। कांग्रेस, आरजेडी, झामुमो, आम आदमी पार्टी और टीएमसी सहित इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों ने भाजपा के खिलाफ एक तरह से मोर्चा ही खोल दिया है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा का मुखौटा उतर गया है। संसद जब संविधान के 75वें वर्षों के गौरवशाली सफर पर चर्चा कर रही है, तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का विकल्प चुना। अमित शाह के बयान को बीजेपी की जातिवादी और दलित विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि यदि वे 240 सीटों पर सिमट जाने के बाद ऐसा रवैया प्रदर्शित करते हैं तो यदि 400 सीट पा जाते तो संविधान को कितना नुकसान हो जाता। उन्होंने कहा कि भाजपा डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को पूरी तरह से मिटाना चाहती है। कौन कह रहा है? ममता बनर्जी। नया इतिहास लिखना चाहती है, यह आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह का बयान उन लाखों लोगों का अपमान है जो बाबा साहेब से प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बाबा साहेब का नाम लेना हमारा फैशन भी है, पैशन भी है और मोटिवेशन भी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने पहले गांधी का अपमान किया, फिर नेहरू का अपमान किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर को गालियां दी और अब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं और अपमान करने पर तुल गए। उन्होंने कहा कि भाजपा या आरएसएस में कोई महापुरुष नहीं है। आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं था। ये लोग हमारे महापुरुषों का अपमान करना चाहते हैं, हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। विपक्ष के आरोपों पर पीएम मोदी ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि कांग्रेस का दुर्भावनापूर्ण झूठ उसके कुकर्मों को नहीं ढक सकता। देश नहीं भूलेगा कि कैसे कांग्रेस ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। उन्होंने कहा कि हमने बाबा साहेब की विरासत को न केवल जिंदा रखा बल्कि उसे सम्मान भी दिलाया है। जवाब में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं पीएम का स्पष्टीकरण पढ़कर स्तब्ध हूं। उन्होंने पीएम को कहा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ ठीक नहीं किया, लेकिन आपके पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह को बाबा साहेब का अपमान करने का अधिकार कैसे मिला? यदि कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ गलत बर्ताव किया तो क्या आप भी करेंगे? पीएम का यह कैसा स्पष्टीकरण है? यह बात खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कहा है कि भाजपा ने अपनी दलित विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। कल संविधान पर चर्चा चल रही थी तो हमने धैर्य रखा। अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है, यह उनकी मनुस्मृति और आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित बयान लगता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम गृह मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह का नाम लेना क्या गुनाह है?
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के लोग संविधान विरोधी हैं। पहले ये लोग संविधान बदलने की बात करते थे, अब अंबेडकर के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी संसद में। कांग्रेस सहित विपक्ष के आरोपों पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। उन्होंने लिखा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति की उपेक्षा, विदेश नीति और अनुच्छेद 370 के मुद्दों, असहमति से व्यथित होकर केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस ने अंबेडकर जी के जन्म स्थान पर स्मारक बनाने का प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया था। केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद अंबेडकर जी की स्मृति में पंच तीर्थ के रूप में मऊ, लंदन, नागपुर, दिल्ली और मुंबई में स्मारक बनाए गए। इस बीच भाजपा का यह भी कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान के हिस्से को काटकर कांग्रेस सहित पूरा का पूरा विपक्ष झूठा नैरेटिव करने का प्रयास कर रहा है। भाजपा का कहना है कि अमित शाह ने पूरे बयान में कहा कि पहले नेहरू कैबिनेट में दलित और आदिवासियों के मुद्दे पर अंबेडकर की सलाह को नजरअंदाज करने से लेकर उनके नाम का स्मारक बनाने तक कांग्रेस ने हर मोड़ पर उनका अपमान किया। अब केवल वोट के नाम पर अंबेडकर का नाम दिन रात लेते हैं, इसे फैशन बना दिया गया है। भाजपा का कहना है कि यदि अंबेडकर का इतना ही सम्मान था तो यूपीए शासनकाल में उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। अमित शाह के बयान पर सियासी बवाल फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। सियासी जानकार भी मानते हैं कि 400 प्लस सीटों के नारे से संविधान बदलने के नैरेटिव तक एक बड़ी आबादी का विश्वास गंवाने वाली भाजपा अब अमित शाह के बयान से निश्चित रूप से बैकफुट पर है। इसका असर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव सहित अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी हो सकता है। भाजपा ने बैठे बिठाए विपक्ष को एक मजबूत मुद्दा दे दिया है। यही नहीं, नेतृत्व के मुद्दे पर बिखर रहा विपक्ष एकजुट भी नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है, आगे इस मामले पर क्या कुछ होगा? क्या वाकई इंडिया गठबंधन अब ममता बनर्जी को आगे करने के मुद्दे को भूलकर वाकई अमित शाह को चौतरफा घेरेगी? और क्या अमित शाह को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना होगा, या फिर संसद में उन्हें माफी मांगना होगा, या देश के समक्ष अपना सफाईनामा पेश करना होगा? आपको क्या लगता है, अमित शाह के इस बयान पर क्या क्या प्रतिक्रिया और आने वाले दिनों में आ सकती हैं? आप हमें लिखकर कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फूड पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज। खबर लिखा है प्रिय साथी सूरज ठाकुर। शुक्रिया।